और बात सुबह की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। अमेरिका के अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 3 घंटे तक मैराथन मीटिंग चली, लेकिन बेनतीजा रही और दोनों के बीच अलास्का के मिलिट्री बेस पर यह मीटिंग हुई। लेकिन इस मीटिंग में रूस यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि ट्रंप ने कहा कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन कुछ मुद्दे अभी भी ऐसे हैं जिन पर सहमति बननी बाकी है। ट्रंप ने कहा कि कोई सौदा तब तक नहीं होता जब तक पूरा सौदा ना हो जाए। ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही नेटो और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। मीटिंग के बाद ट्रंप और पुतिन मीडिया के सामने आए और करीब 12 मिनट तक अपनी बात रखी, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब दिए बगैर वहां से निकल गए। और पुतिन ने कहा कि उनके लिए रूस की सुरक्षा सबसे ऊपर है, तो ट्रंप ने कहा है कि Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. कि उन्होंने बहुत कोशिश की, बातचीत भी अच्छी रही, लेकिन सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। ट्रंप ने कहा है कि वो चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन में रिश्ते बेहतर हों, लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने से पहले पुतिन ने यह जरूर कहा है कि अगली मीटिंग मॉस्को में होगी। We had a very productive meeting. There were many points that we agreed on. Most of them, I would say, a couple of big ones that we haven't quite gotten there, but we've made some headway. So there's no deal until there's a deal. I will call up NATO in a little while. I will call up the various people that I think are appropriate, and I'll of course call up President Zelensky and tell him about today's meeting. We really made some great progress today. I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. मीडिया से बातचीत के आखिर में एक दिलचस्प बात हुई। अपनी बात पूरी करके जब ट्रंप ने पुतिन से जल्द मिलेंगे कहा और शुक्रिया अदा किया, तो उसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी में कहा नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, यानी बातचीत का अगला दौर मॉस्को में होगा। इस पर ट्रंप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओह दैट्स इंटरेस्टिंग वन, यानी वाह, ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब अब इन दोनों नेताओं के अगले दौर की बातचीत मॉस्को में हो सकती है। इसका रास्ता भी इस बातचीत में, इस मीटिंग में तैयार हो गया है। Again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. और रूसी राष्ट्रपति ने बताया कि बातचीत का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन पर केंद्रित रहा। उन्होंने कहा कि हालात को सुधारने जरूरी है और ट्रंप की इस इच्छा की सराहना की कि वो संघर्ष की असल वजह को समझना चाहते हैं। पुतिन ने उम्मीद जताई कि जो सहमति बनी है वो यूक्रेन में शांति का रास्ता बनाएगी और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। उन्होंने साफ किया कि रूस ईमानदारी से युद्ध खत्म करना चाहता है और उम्मीद है कि यूरोप और यूक्रेन वार्ता को बाधित नहीं करेंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि अंटार्कटिक क्षेत्र में रूस अमेरिका का सहयोग संभव है और दोनों देशों के बीच कारोबारी निवेश की भारी संभावना है। उन्होंने दावा किया कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते तो ये संघर्ष कभी शुरू ही नहीं होता। बातचीत के दौरान ट्रंप के दोस्ताना और भरोसेमंद रवैये के लिए पुतिन ने उन्हें शुक्रिया भी कहा। और ट्रंप और पुतिन की मीटिंग भले ही बेनतीजा रही, लेकिन मुलाकात का आगाज जोरदार अंदाज में हुआ। पुतिन के अलास्का पहुंचने पर ट्रंप ने शक्ति प्रदर्शन किया। पुतिन का स्वागत अपने B-2 बॉम्बर्स और F-22 राफ्टर्स के जरिए किया गया। B-2 बॉम्बर्स और रैप्टर्स ने आसमान में फ्लाई पास किया, तो एयरपोर्ट पर भी इन विमानों को रखा गया था और मंच के पास ये विमान खड़े थे। रेड कारपेट वेलकम किया गया यहां पर पुतिन का, और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने रेड कारपेट पे व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया गर्मजोशी के साथ। और ये वही B-2 बॉम्बर हैं जिनसे अमेरिका ने हाल ही में ईरान में जो हमले किए थे उनके न्यूक्लियर साइट्स पर, इन्हीं B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था। अब इनकी इस जहां पर वेलकम किया जा रहा है ट्रंप के ज़रिए पुतिन का, यहाँ पर इस तरह का स्वागत हमने पहले नहीं देखा था। जो स्वागत ट्रंप कर रहे हैं जिस तरीके से पुतिन का, क्या मैसेज है इसका, कुछ लोग इसे
ट्रंप की ताकत की नुमाइश और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख रहे हैं। और इसीलिए बाद में जब शुक्रिया अदा किया ट्रंप ने पुतिन का, तो पुतिन ने भी कह दिया कि नेक्स्ट जो अगली मुलाकात होगी वो मॉस्को में होगी। अब वहाँ पर किस तरह से आगाज़ होगा बातचीत का और कैसे स्वागत करेंगे पुतिन ट्रंप का, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, ये मिलिट्री बेस है अलास्का में, और जहां पर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिले थे, लेकिन उसी दौरान फ्लाई पास हुआ था। अमेरिका ने अपने सबसे घातक बमवर्षी विमान B-2 को यहां पर प्रदर्शित किया। देखिए, बातचीत पर क्या क्या चीज़ें आज हुई। जो बातचीत हुई है, पुतिन के साथ बैठक सकारात्मक रही, ट्रंप की तरफ से कहा गया। पुतिन के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है, ये भी वो कह रहे हैं। और जब तक सभी सहमत नहीं होंगे तब तक कोई समझौता नहीं हो सकता, ये बात जाहिर है। और रूस के साथ उनके अच्छे रिश्ते रहे, और भारत के रिश्ते को लेकर के, भारत के रूस से जो रिश्ते हैं उसको लेकर के ट्रंप जो है नाराज़ होते हैं। ये सब कमाल का है बहरहाल, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो एक कूटनीति है उसका सब खेल है ये। लेकिन यूक्रेन और रूस की युद्ध को रोकने को लेकर के जो मीटिंग हो रही थी, ये बहरहाल बेनतीजा रही है। लेकिन एक सकारात्मक एंड पर आकर के चीज़ें ख़त्म हुई, जहां ट्रंप ने कहा कि बातचीत हुई है और अच्छी बातचीत हुई है। और पुतिन ने जब ये कह दिया कि अगली मीटिंग मॉस्को में होगी, मतलब ये कि बातचीत के रास्ते अभी खुले हुए हैं और दोनों आने वाले वक्त में जल्द ही मिल सकते हैं। और यूक्रेन की जंग की वजह से इसको खत्म करना जरूरी है, ये पुतिन की ओर से कहा गया है। उनके लिए रूस की सुरक्षा, उन्होंने कहा है कि सबसे सर्वोपरि है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो शांति वार्ता है उसमें नाटो या फिर यूरोपीय देश इसमें कोई अड़ंगा ना डालें। ट्रंप और पुतिन के बीच 3 घंटे की इस मीटिंग में इन दोनों नेताओं के अलावा दोनों तरफ से दो और लोग शामिल हुए थे, क्योंकि दोनों के बीच ये मीटिंग जो थी 3+3 की के तहत हुई। मतलब ये कि दोनों तरफ से 3 लोग पहुंचे, ट्रंप और पुतिन के अलावा 2 और लोग। ट्रंप की टीम में विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रहे, तो पुतिन की तरफ से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और इसके अलावा विदेश मामलों के जो सलाहकार हैं यूरी उशाकोव भी शामिल हुए थे। अब ये तस्वीर आप देखिए, रेड कारपेट बिछा था अलास्का के ये एयरपोर्ट पर, ये मिलिट्री बेस है। और यहाँ पर इसके आसमान पर जब B-2 बॉम्बर, जो दुनिया में अकेले सिर्फ अमेरिका के पास हैं, वो फ्लाई पास कर रहे हैं और राफ्टर फ्लाई पास कर रहे हो, तो एक अलग ही तरह का नज़ारा था। और जब जो आगे मंच है इसके ठीक जहाँ पर थोड़ी देर के लिए पुतिन और ट्रंप ठहरते हैं, उसके दोनों तरफ जो है राफ्टर खड़े हैं, फाइटर जेट्स खड़े हैं और B-2 बॉम्बर खड़ा हुआ है। तो ये बड़ा ही दिलचस्प तस्वीर थी अपने आप में। और जब अगली मुलाकात मॉस्को में होने वाली है, वहाँ पे क्या संदेश दिया जाएगा, क्योंकि 2 महाशक्तियों के तौर पर पहचाने जाते हैं अमेरिका और रूस पूरी दुनिया में। और नेटो को लेकर के जो विवाद यूक्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, उसी की वजह से सारी शुरुआत हुई। और एक बड़ी अच्छी बात जो पुतिन की तरफ से कही गई, जो शायद ट्रंप को खुश कर सकती है, कि ये सारी की सारी बातें बाइडेन की वजह से शुरू हुई, और अगर ट्रंप होते तो ये बात होती ही नहीं। और मीटिंग से पहले ट्रंप और पुतिन की एक खास तस्वीर सामने आई। अलास्का के एंकराज में मिलिट्री बेस के एयरपोर्ट पर रेड कारपेट पर दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने हैंडशेक किया और फिर एक ही कार में दोनों ने मीटिंग स्थल जाने की, जहां पर मीटिंग होनी थी वहां जाने के लिए हामी भरी। दोनों के बीच 1-to-1 जो मीटिंग इसी कार में पहले हो गई थी और उसके बाद औपचारिक मीटिंग हुई। लेकिन दोनों नेताओं ने जिस तरह से एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा इस सफर के दौरान, वो अपने आप में दोनों की केमिस्ट्री को लेकर कई सारे संदेश देता है। ये देखिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति की गाड़ी है जिसे द बीस्ट कहा जाता है, और इसमें दोनों ही नेता सवार हुए और एक ही गाड़ी में सवार होकर, एक ही गाड़ी में बैठकर दोनों नेता गए हैं। रशिया और अमेरिका, जिन्हें दुनिया जानती है कि एक तरह से दोनों के बीच काफी दुश्मनी है, दोनों के बीच काफी चीजों को लेकर टकराव है, लेकिन जब दोनों देशों के राष्ट्रपति मिलते हैं तो दोस्ताना माहौल नजर आता है। और इधर जेलेंस्की ने भी पुतिन पर गंभीर आरोप लगा दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन युद्ध रोकने को लेकर अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं और इधर यूक्रेन में हमला भी कर रहे हैं, यूक्रेन के लोगों की हत्या करवा रहे हैं। और इससे पहले भी जेलेंस्की की तरफ से कहा जा चुका है कि यूक्रेन के बगैर यूक्रेन की बात करना यह बेमानी होगा। यूक्रेन को शामिल किए बगैर यूक्रेन को लेकर के बातचीत हो रही है रशिया और अमेरिका के बीच, इसका कोई मतलब नहीं बनता जब तक उसमें खुद यूक्रेन को शामिल ना किया जाए। और इस बातचीत के दौरान जेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि पुतिन दरअसल युद्ध रोकना ही नहीं चाहते। एक तरफ अमेरिका से युद्ध रोकने को लेकर के बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन पर हमला भी कर रहे हैं। ये जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। और इधर अलास्का के एंकराज मिलिट्री बेस पर ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो रही थी, तो इससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेन समर्थक बड़ी संख्या में जमा थे। ये लोग यूक्रेन में वॉर क्राइम को लेकर पुतिन के साथ ट्रंप का भी विरोध कर रहे थे।
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां एंकराज में अलास्का के मीटिंग हो रही थी जॉइंट एयर बेस में अमेरिकी राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। तो दूसरी तरफ जो लोग यूक्रेन रशिया वॉर के खिलाफ है, जो यूक्रेन के समर्थक है, वो ये कह रहे थे कि जो युद्ध हो रहा है इसके लिए ये दोनों देश, ये दोनों नेता जिम्मेदार हैं। और उन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे को लेकर भी अपना विरोध दर्ज करवाया।